आप देख रहे हैं हाँसी से सीधा लाइव। अजय जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस के बड़े प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में नारनौंद विधायक और हाँसी के तमाम नेता, कांग्रेस नेता, हाँसी जिले के तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ सीधा आप देख सकते हैं कि हाँसी थाने का घेराव किया गया है। ये घेराव किस लिए किया गया है कि नीट पेपर मामले में दिल्ली जंतर मंतर पर जिस प्रकार पोनेट गन का इस्तेमाल किया गया और एक बच्चे की बताया जा रहा है कि आंख और एक हिस्सा बिल्कुल खत्म हो चुका था, उसको लेकर आज राहुल गांधी जी धरने पे राहुल गांधी जी उनके खिलाफ थाने में एक एफआईआर दर्ज करने के लिए गए थे, मगर वो एफआईआर दर्ज न होने के कारण आज राहुल गांधी जी खुद थाने के अंदर धरना प्रदर्शन पे बैठे। उनके नेतृत्व में आज हाँसी जिले के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक जी के साथ और प्रभारी जी जो अजय जी हैं उनके साथ मिलकर हाँसी के अंदर धरने पे बैठे हैं और उनकी मांग है कि जब तक छात्र को न्याय नहीं मिलता और राहुल गांधी जी द्वारा जो एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है वो एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक वो धरने पर लगातार जारी रहेंगे। अन्य कार्यकर्ताओं को भी वो धरने के ऊपर बुलाने के निर्देश दे रहे हैं। आप देख रहे हैं सीधा हाँसी थाने से सीधा लाइव। अभी आओ चाचा बैठो। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों को न्याय दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों को न्याय दो, न्याय दो। छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रों को प्रताड़ित करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाई छात्रों का मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। एक आप सबको बता दें, जिस बच्चे के ऊपर AK-47 से प्रदर्शन के दौरान बैलेट गन से जो गोली चलाई गई थी, जो वो बैलेट गन से उसकी जो आंख है एक साइड का उसका हिस्सा चला गया, उसका पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी। तो खुद राहुल गांधी जी आज थाने में पहुंचे कि भाई इसका मुकदमा दर्ज करो। भाई जो भी दोषी है, जिसके भी आदेश पे बैलेट गन AK-47 डंडे चलाए गए, उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज करो। भाई रिक्वेस्ट है, वैसे कोई पैदा नहीं, खड़े उनका बैठ जाओ क्योंकि लंबा टाइम लगेगा। बैठ जाओ रे, बैठ जाओ, कोई बुंडे होंगे, कोई बुंडे होंगे, बैठ जाओ। तो राहुल गांधी जी की मांग है कि उस बच्चे की एफआईआर दर्ज की जाए और राहुल गांधी थाने में बैठ गए। तो इसी के चलते जब ये पूरे देश में मैसेज गया कि भी राहुल गांधी जी धरने पे बैठ गए थाने में उस बच्चे की मांग के लिए कि भाई एफआईआर दर्ज हो, तो माननीय अजय कुमार जी, लल्लू जी के नेतृत्व में हम सब भी, जब तक राहुल गांधी जी की मांग पूरी नहीं होती, राहुल गांधी जी धरने से नहीं उठते, तब तक यहीं से धरने पे बैठे रहेंगे। और सारे साथी आराम तय नारे लाओ और अपने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जतावांगे, बैठ के जावे कोई नहीं का, शांति पूर्वक। और कोई अधिकारी बात करने आएगा, कोई और आएगा, वो अपना आप अजय जी कर लेंगे। इससे आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक एक साथी बारी बारी से बढ़िया नारे ला और भाई नीचे सुस्त ना पड़ियो, नारे लाते रहिए। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 बीजेपी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। छात्रों को मुर्दाबाद, छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बैलेट गन वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैलेट गन वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोली बंदूक की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुकदमे तो दर्ज करो,
अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर लीक की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों की आवाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों की आवाज बुलंद करो, बुलंद करो, बुलंद करो। छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। छात्रों को मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। छात्रों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। 10 साल में 152 पेपर लीक होना ये महज संजोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग। नीट के पेपर के दौरान जिस तरह पेपर लीक हुआ, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक उस मुद्दे की आवाज को उठाने का काम किया। एक ही मांग था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना। इस मामले को लेकर जंतर मंतर पर तमाम नौजवानों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ, बैलेट गन चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसी दौरान एक युवक का आंख उस बैलेट की गोली से पूरी तरह समाप्त हो गया। वो नौजवान आदरणीय राहुल गांधी जी से मिला और राहुल गांधी जी ने उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और मांग किया कि इस लड़के को न्याय मिले, इसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। संसद में भी उठाने के बाद उसके मामले पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आदरणीय राहुल गांधी जी आज उस लड़के के साथ संसद मार्ग थाने गए, ज्वाइंट कमिश्नर से मिलकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। अनसुना कर दिया गया, मुकदमा नहीं लिखा गया। जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जाने के बाद मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है तो देश में आम लोगों का किस तरह आवाज दबाया जा रहा होगा, आप सब लोग इस बात को जानते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी संसद मार्ग थाने पर धरने पर बैठे हैं और आज हम सब लोग इस हंसी जो हमारा सिटी थाना है, यहाँ पर आदरणीय विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री जी और सभी हमारे पीसीसी के ऑब्जर्वर और महिला कांग्रेस की लीडर और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस थाने पर धरने पर बैठे हैं। देश में न्याय व्यवस्था एक होनी चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है। जिसने भी गोली चलाई है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होना चाहिए, उसको जेल भेजा जाना चाहिए। और जब तक आदरणीय राहुल गांधी जी संसद थाने पर बैठे रहेंगे, हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठेंगे। मांग पूरी होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सर क्या नाम अपना? मेरा नाम अजय कुमार लल्लू है। सिर्फ ये धरने बैठे हैं या आपने थाने का घेराव किया? नहीं, धरने पर बैठे। तो कब तक बैठे रहेंगे सर? जब तक राहुल गांधी जी धरने पर बैठे रहेंगे, न्याय नहीं मिल जाता। क्या उम्मीद है आपको आज एफआईआर हो जाएगी? अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ना हमारा काम है। लोकतंत्र में हमें यह अधिकार संविधान ने दिया है और संविधान को ध्यान में रखते हुए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो प्रदर्शन किया गया है जिला स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे? देखिए, ये जिले का आंदोलन है और हमारे आज हम लोगों की बैठक थी, जानकारी मिली, हम थाने पर धरने बैठे। लल्लू जी, वो झारखंड में भी पेपर लीक हुआ, उस पर आवाज नहीं उठाई आपने, पंजाब में भी हुआ, उस पर आवाज नहीं उठाई। शायद आप भूल रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबसे पहले आवाज उठाई, छात्रों के साथ उन्होंने खड़ा होने का संकल्प लिया।
वहां के मुख्यमंत्री से बात की और पेपर निरस्त कराया आदरणीय राहुल गांधी जी के पत्र लिखने के बाद भी। और आपने शायद देखा नहीं कि सारे आंदोलनकारियों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। क्या कहना है चाहेंगे? देखिए, अध्यक्ष जी ने, माननीय हमारे जो एआईसीसी ऑब्जर्वर हैं और यूपी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने बात बताई है सारा मामला। माननीय राहुल गांधी जी की एक ही मांग है कि जो जंतर मंतर पे हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ जो दुराचार, जो दुर्व्यवहार जो किया गया, उसमें बैलेट गन तक चलाई गई। बिहार में आपने देखा AK-47 तक चलाई गई। और जो जंतर मंतर पे जो बैलेट गन चलाई गई, उससे एक बच्चे की आंख और एक साइड का हिस्सा चला गया, सदा के लिए उसका खत्म हो गया। वो उस आंख से कभी नहीं देख पाएगा। वो 2 महीने से घूम रहा है कि उसका मुकदमा दर्ज किया जाए, उसकी FIR दर्ज की जाए कि भाई किस व्यक्ति की वजह से, किस व्यक्ति के आदेश के ऊपर बैलेट गन चलाई गई, जिससे उसकी आंख और एक साइड का हिस्सा मुंह का चला गया। तो उसी के लिए जब वो राहुल गांधी जी से दोबारा मिला कि उसने बताया कि मेरी FIR दर्ज नहीं की जा रही, तो माननीय राहुल गांधी जी उसको लेकर के दिल्ली के संसद थाने पहुंचे कि इस लड़के की FIR दर्ज की जाए, किसके आदेश पे वो बैलेट गन चलाई गई। और पुलिस ने जब FIR दर्ज करने से मना कर दिया, दिल्ली पुलिस ने, तो राहुल गांधी जी थाने में धरने के ऊपर बैठ गए और घोषणा की जब तक इसकी FIR दर्ज नहीं की जाएगी मैं इस थाने से, धरने से नहीं मेडिकल उठूंगा। रिपोर्ट में उसकी आंख दिखी हुई, आप बता रहे कि सज गया, इतना कुछ होने के बावजूद भी 2 महीने तक बीजेपी सरकार में FIR तक नहीं हुई। इसके बारे में क्या कहना है? तभी तो हम धरने पे बैठे हैं, तभी तो लड़ना पड़ रहा है तानाशाही के खिलाफ। लड़ते रहेंगे। तो लड़ते रहेंगे, लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र में यही एक शांतिपूर्ण कहीं भी देश में कहीं जाओ वही धरना मिल रहा है, मतलब क्या कारण क्या है? कमजोरी है सरकार की। एक नाकारा सरकार बनी हुई है देश में। क्या बीजेपी कांग्रेस ने माहौल बनाया है कि सरकार के खिलाफ कोई बात? कांग्रेस अगर माहौल बना रही है तो बीजेपी अच्छे काम करके उसको हटा सकती है। ये तो सरकार की नाकामी है ना। 15 अगस्त को भी सर बीजेपी सरकार ने है ना तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा फहराया है, इसके बारे में सारा देश जानता है। ये तो वो लोग हैं जो जिन्होंने 52 साल तक तो अपने राष्ट्र, अपने दफ्तरों के ऊपर, अपने घरों के ऊपर तिरंगे को नहीं लगाया था, लहराया था। और कांग्रेस उस समय से तिरंगा लहराती आ रही है जब तिरंगा लहराने पर भी जेल में डाल दिया जाता था, अत्याचार किए जाते थे। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ना कभी तिरंगे को अपना माना, ना इस देश के संविधान को अपना माना। ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों की शिकायतें चिट्ठियां लिख लिख करके अंग्रेजी हुकूमत को देने का काम किया है, और आज ये देश को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। यही दुर्भाग्य है इस देश का। ये आज नहीं है, आज इन्होंने जब 15 अगस्त में बीजेपी का जो ध्वज लहराया, ये कोई नई बात नहीं है। ये 50 साल से RSS का झंडा लहरा रहे हैं, RSS के उसके मुख्यालय के ऊपर, अपने घरों के ऊपर, तब भी इन्होंने तिरंगों को नहीं माना था। और ये इनके पास कोई संघर्ष का इतिहास नहीं है, ना आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान है, इसलिए इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारी एक ही मांग है, जब हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार, लोकतंत्र में पहले की सरकारें, जब कोई धरना होता था सरकारें सुनने आती थी। आज 14-14, 15-15 दिन तक तो डेड बॉडी रखे बैठे लोग रहते हैं और सरकार सुनने नहीं आती। आज क्राइम का हरियाणा प्रदेश में कितना बुरा हाल है, सरकार की कोई सुनवाई नहीं। आज कितना बुरा हाल है कि हिसार जिले और झांसी जिले के हम जहाँ बैठे हैं, हर रोज ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। और मुख्यमंत्री जी पंजाब में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री जी पंजाब में कह रहे हैं कि भाई पंजाब को अपराध मुक्त कर देंगे, पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। अरे अपने हरियाणा को तो कर लो पहले। यहाँ हर रोज लोग मर रहे हैं, हर रोज लोगों से फिरौतियां मांगी जा रही। इतना बुरा हाल हरियाणा का है और इनसे कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। ठीक है भाई।